मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिरहम 1,00,000 दिरहम पर सबक़त ले गया। एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस तरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा माल था। उसने उस माल में से 1,00,000 दिरहम सदका कर दिया और दूसरे आदमी के पास सिर्फ 2 दिरहम थे। इसने उस 2 दिरहम में से 1 दिरहम सदका कर दिया। सुबहान अल्लाह। यानी ए मुसलमानों, सदका करो, चाहे एक कम से कम तरीन चीज़ का ही क्यों ना हो। अल्लाह ताला मिक़दार को नहीं देखते, अल्लाह ताला दिलों को देखते हैं। जैसा कि ऊपर हदीस में 1 दिरहम का सदका 1,00,000 दिरहम के सदक़े से भी ज़्यादा अज्र व सवाब वाला करार पाया। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। सीएम केसीआर की मौजूदगी में औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदीन ने पीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। महाराष्ट्र औरंगाबाद में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन जिले बीआरएस सदर आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी व बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। कामारेड्डी के जिले टाड़वाई के पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश। वाक़े के तमाम हालात से कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफ़ियों को दी वज़ाहत। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 400 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहिक़ीन में फराहमी अमल में लाई। ईदगाह क़दीम निजामाबाद में 8 बजे व ईदगाह जदीद में 8:30 पर अदा की जाएगी नमाज ईद उल फित्र। सदर ईदगाह क़दीम व जदीद अफजलुद्दीन का सहाफ़ती बयान। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। ईदगाह क़दीम निज़ामाबाद में 8 बजे व ईदगाह जदीद में 8:30 पर अदा की जाएगी नमाज ईद उल फित्र। सदर ईदगाह क़दीम व जदीद अफजलुद्दीन का सहाफ़ती बयान। शाह निज़ामाबाद ईदगाह कमेटी की जानिब से एक सहाफ़ती नशिस्त का अहतमाम किया गया, जिसमें सदर ईदगाह क़दीम व जदीद मोहम्मद अफजलुद्दीन ने शिरकत करते हुए अवाम-उन-नास को ईदगाहों में की जा रही तैयारियों से वाकिफ करवाया। इसी तरह ईद के मौके पर अवाम की सहूलत के लिए ईदगाह जदीद के आसपास मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग के इंतजामात से वाकिफ करवाए। इसी तरह ईदगाह जदीद के नज़द वाक़े MIM ग्राउंड में अवाम के लिए पार्किंग का इंतजाम किया गया है और इन्होंने अवाम से अपील की कि ईदगाह क़दीम व जदीद में आने वाले नमाजी घर से वज़ू बना के आए और अपने साथ हो सके तो मुसल्ला भी ले आए और रवा साल धूप की शिद्दत के मद्देनजर नमाज के औकात में तब्दीली लाते हुए ईदगाह क़दीम में 8 बजे और ईदगाह जदीद में 8:30 पर नमाज ईद उल फित्र अदा की जाने का इन्होंने ऐलान। कसीर तादाद में अवाम से शिरकत की अपील की। इस मौके पर कमेटी जिम्मेदारान मोहम्मद मन्नान, अब्दुल राहिल व दीगर मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि तमाम मुसलमाना ने निज़ामाबाद को इत्तला है, आज अल्लाह के फजल व करम से हम 28वें रोज़े में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह कमेटी जदीद व क़दीम तमाम इंतज़ामात कर रही है। 1 शव्वाल के दिन ईद उल फितर के लिए आप तमाम मुसल्लियों के लिए हम यहाँ शामियानों का इंतज़ाम कर रहे हैं। चूँकि गर्मी की काफ़ी शिद्दत है, तो उस लिहाज से उलमा और मुफ्तियान इकराम की तजवीज़ पर ईदगाह क़दीम में ईद उल फितर की नमाज 1 शव्वाल के दिन ठीक 8 बजे रखी गई है
और ईदगाह जदीद वाक़ क़िले में ठीक 8:30 बजे रखी गई है। ईदगाह कमेटी तमाम मुसल्लियान से दरख्वास्त करती है कि कम से कम आधा घंटा पहले ईदगाह पहुंच जाएं, चूँकि नमाज से आधा घंटा पहले ईदगाह में उर्दू खुतबा दिया जाता है। ईदगाह खदीम में मौलाना एहसान साहब इमाम व ख़तीब ऊपर टेकड़ी व खदीम ईदगाह, और ईदगाह जदीद में मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद वो इमाम व ख़तीब जदीद ईदगाह उर्दू में खुतबा देते हैं, उससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आधा घंटा पहले ईदगाह पहुँचे, और तमाम मुसल्लियान से दरख्वास्त करते हैं हम कि अपने साथ आते वक्त जानिमास और वज़ू करके तशरीफ़ लाएं, और साथ में 2 लीटर पानी की बाटल ज़रूर लेके आएं। ईदगाह कमेटी खुद पानी का इंतज़ाम कर रही है, जगह जगह वाटर कूलर्स रख रही है और पानी के पैकेट्स रख रही है ठंडे, और पानी के बैरल्स रख रही है, और पानी पीने के लिए ट्रैक्टरों से म्यूनसिपालिटी की तरफ से वो भी इंतज़ाम किया जा रहा है। एक ख़ास नोट कर लीजिए कि जो लोग खिला रोड से आ रहे हैं उनके लिए गेट नंबर 1 से जो है ना पार्किंग के लिए अंदर दाखिल होना है। गेट नंबर 1 याद रखिए, पार्किंग के लिए गेट नंबर 1, 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों अंदर सीधे हाथ पे, गेट में घुसते ही सीधे हाथ में पूरी जगह मुसत्ता की गई है ताकि वहाँ कारें और 2 व्हीलर्स पार्क किए जाएं। बावन साहब पहाड़ी की तरफ से आ रहे हैं, वो लोगों से दरख्वास्त है कि जो सामने क़िबला रुख में मजलिस का ग्राउंड है उस ग्राउंड में अपने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पार्क करें। इंशाअल्लाह निकलते सो वक्त भी और आने के लिए भी कोई। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से खुसूसी ईद पैकेज तक़सीम प्रोग्राम। सदर तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी हाफ़िज़ सैयद वाजिद नवाज़ ने आज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि 2018 में मौलाना सैयद वलीउल्लाह क़ासिमी की सरपरस्ती में क़ौम व मिल्लत की खिदमत के जज्बे से अल्लाह का नाम लेकर सोसाइटी ने मुख्तसर काम का आगाज़ किया। तंजीम ने बेसर सामानी के आलम में महज खिदमत गुजारान दीन व मिल्लत के माशी मिसाल को मद्देनजर रखते हुए अपने बिसात भर कोशिश वसी करके चंद बंदगान खुदा को तवज्जो दिलाकर काम शुरू किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सोसाइटी के क़याम को 4 साल मुकम्मल होने आ रहे। ताहाल लाखों रुपए के बजट से इस्तिक़ामत के साथ हर माह तक़सीम राशन का प्रोग्राम मुनक़िद होता रहा है। शहर के अकाबिर उलमा कराम व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, शहर सियासी समाजी क़ायदीन ने इस काम को अपनी आंखों से देखा और दुआओं से नवाजा, जिसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हर माह के अव्वलिन तारीखों में ख़तीर रकम से सामान खुर्दनोश गुरबा व ज़रूरतमंदों तक पूरी तहक़ीक़ और राजदारी के साथ पहुँचाया जाता है, जिसकी सदारत मौलाना सैयद समीउल्लाह सदर जमीयतुल उलमा ज़िले निज़ामाबाद ने की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, मौलाना इस्माइल आरिफी, मोहम्मद अफजलुद्दीन MBM, मुफ्ती जावेद क़ासिमी साहब व दीगर मेहमानों ने शिरकत की। हाफिज़ आमिर नायब सदर सोसाइटी ने जुमला माविनीन का शुक्रिया अदा किया। हाफिज़ वसीम खान जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ नदीम, हाफिज़ नईम, हाफिज़ आसिफ, हाफिज़ सैयद यूनुस, हाफिज़ इब्राहिम, मौलवी नईम व कारकुनान शरीफ थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ के दफ़्तर पर ईद पैकेज की तक़सीम के लिए यहाँ पर प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमज़ान के शुरू के मौके पर 70 घरानों में राशन के पूरे महीने के राशन का इंतज़ाम किया गया, कोशिश की गई। और ये जो ईद पैकेज भी तेलंगाना जमीयतुल हुफ़ाज़ हाफिज़ वाजिद साहब, हाफिज़ वसीम साहब की निगरानी में दिया जा रहा है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मक़दार में दिया जा रहा है कि जिन तक ये सामान पहुँचे उनके महीने का गुजारा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी कोशिश है जो तकरीबन 5 साल से मुसलसल जारी है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे और तमाम ही शहरियान निज़ामाबाद से और जहाँ तक हमारी आवाज़ ये पहुँच रही है, हम अहले खैर अहबाब से दरख्वास्त करते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है, गरीबों तक सामान को पहुँचाना, ज़रूरतमंदों को तलाश करना, और ख़ास तौर पर दीन की खिदमत गुजारों की मुस्तहिक़ घरानों में जो बेचारे मस्जिद की खिदमत करते करते दुनिया से चले गए, उनके घर वालों तक ज़रूरी सामान का इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ा काम है। अल्लाह ने इस तंज़ीम और इस सोसाइटी के दिल में ये बात डाली है और ये लोग इस काम को लेकर चल रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए दुआ करते हैं, हम इनके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमीयतुल हुफ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी के दफ़्तर पर हाज़िरी का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयतुल हुफ़ाज़ तकरीबन 5 साल से
ये मुसलसल राशन हर महीना तकसीम कर रही है। माशाअल्लाह हम तमाम ही शहर के मुअज़्ज़ज़ लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की मदद करें। इस साल भी रमज़ान के मुबारक मौके से तकरीबन 50 घरानों में यह राशन तकसीम किया जा रहा है। हम सब दुआ करते हैं कि जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ के जो सदर साहब है हाफिज़ वाजिद साहब और जनरल सेक्रेटरी हाफिज़ वसीम साहब और उनके रफ़ाक़ा के वास्ते हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनसे ऐसे ही दिन का काम करता रहे। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामरेडी के ज़ेर एहतिमाम ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ीन के घरों तक रमज़ान राशन पैकेज की तक़सीम। हाफ़िज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी नाज़िम मजलिस ने मज़ीद रमज़ान राशन के तक़ाज़े पर ताउन की अपील की। नबी आखिरुल ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत की निस्बत पर मुस्तैद व फ़ाल तहरीक मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामरेडी के ज़ेर एहतिमाम अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मुजाहिद मिलत हज़रत मौलाना अबरारुल हसन साहब रहमानी क़ासमी दामद बरकातुहुम की मुजाहिदाना क़यादत और सदारत में कामरेडी के इतराफ़ व इकनाफ़ के देहातों और सल्म बस्तियों के मुस्तहिक़ गरीब और ज़रूरतमंदों और बेवाओं में अहले खैर हज़रात की मुख़लिसाना ताउन से रमज़ान राशन तक़सीम के साथ साथ ईद उल फित्र की मुनासिबत से देहात के मुसलमानों तक ईद पैकेज का बड़े पैमाने पर नज़्म किया गया। इस ज़िमन में मौलमीन मकातिब व कारकुनान मजलिस की जद्दोजहद वो काविज जारी है। तमाम आविनीन का शुक्रिया अदा करते हुए हाफिज़ मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी नाज़िम मजलिस ने कहा कि खिदमत दीन के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। इन तमाम में माल का खर्च करना बड़े अजर व सवाब का हामिल अमल है। माल का दीन के लिए लगना और इस्तेमाल होना ये भी परवरदिगार की अजीम नेमत है और हर मुसलमान को इसकी तमन्ना रखनी चाहिए, क्योंकि कुरान व हदीस में इसकी बड़ी तरगीब आई और बहुत एहतिमाम के साथ इन्फाक फी सबलिल्लाह की अहमियत को बयान किया गया। खुदा की राह में माल को खर्च करना दरअसल अपने आखिरत के खजानों को भर लेना है, जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं, आप जो कुछ भी नेकी व भलाई करेंगे इसको अल्लाह के यहाँ महफूज पाएंगे। नेज़ रमजान मुबारक में एक नेकी का दर्जा 70 गुना बढ़ जाता है। इसीलिए हज़रात से अपील करते हैं कि मज़ीद राशन पैकेज की तक़सीम के सिलसिले में दिल खोल कर ताउन करें। राशन पैकेज के ताउन के लिए राब्ता करें इंचार्ज रमजान राशन तक़सीम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ट्रस्ट कामरेडी मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन 9848787553 9014142314। बैंक की तफ़सीलात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट कामरेडी अकाउंट नंबर 19891010006029 IFSC कोड UBIN 0802158 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कामरेडी। निज़ामाबाद में रियासती कांग्रेस वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ की जानिब से मुनाक़िदा दावत इफ्तार के मौके पर न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत जनाब आमिर अली खान, कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज नदीम जावेद, साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद तलीब शबीर, साबिक़ रियासती वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, साबिक़ DCC सदर ताहिर बिन हमदान, साबिक़ रुकन असम्बली मिस्टर अनिल के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए किया दावत इफ्तार। दोस्तों, बुजुर्ग, सबको मेरा सलाम। आज आपके बीच में इफ्तार में बैठने का जो मौका मेरे को मिला है उनके लिए अल्लाह मियां से शुक्रगुजार हूँ। निज़ामाबाद एक सेक्युलरिज्म का मिसाल है और कांग्रेस पार्टी किसी एक रिलीजन का, किसी एक कास्ट का नहीं है। कांग्रेस पार्टी सबका है, वो वहाँ मानने वालों में एक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी, भट्टी, यहाँ से बड़े शबीर अली, हम सब यही मानने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश में सब रिलीजन, सब प्रांत, सब कास्ट का एक नजर से देखने वाली पार्टी है। और हमारी जो रवायतें, हमारी कदरें, हमारी तहजीब, हमारा वजूद, हमारा अदब, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, सलीका 3 शहरों से बहुत करीब से जुड़कर वो दिखाई देता है। कोई मैं लखनऊ में रहा तो लखनऊ को बहुत करीब से देखा, दिल्ली में लंबे अरसे से रहा तो जाहिर है कि दिल्ली मीर गालिब की दिल्ली है तो उसको भी बहुत करीब से देखने का मौका मिला। और मेरी खुशबख्ती है कि भी हैदराबाद को और निजामाबाद को करीब से देख रहा हूँ। एक बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी तहजीबी रवायात और कदरें जो सबसे ज़्यादा आज भी कहीं जिंदा है वो हैदराबाद और निजामाबाद में दिखाई देती है। मुझे इस तरह के हालात बाकी मुल्क में हालांकि अफसोसनाक बातें दिखाई नहीं थी। उस बात के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना और इस मुक़द्दस महीने का आखिरी अशरा चल रहा है, मग़फ़िरत का अशरा है।
सही हो तो मग़फ़िरत का इशारा है, हमारी मग़फ़िरत है और हम मग़फ़िरत की दुआ करें। जो नफरत का वो नफरत फैला रहे हैं, वो नफरत को मोहब्बत में बदलने के लिए गांधी परिवार का राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन के लिए नहीं आ रहा, मुझे कांग्रेस के नाम पे मैं नहीं आ रहा, मैं मुल्क को जोड़ने के नाम पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये मुल्क को मेरे बड़ों ने अपने आप को शहीद जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मौलाना आजाद, इन सब के खिदमत को आप करते हैं। लेकिन आज आरएसएस वाले या संघ परिवार वाले आजादी में गूगल में जाके बटन दबाओ, कहीं उनका नाम मिलता कर देता, कहीं नाम नहीं मिलेगा, मिला तो माफीनामे में नाम मिलेगा कि हमारे इतना माफी मांगे जेल से निकल गए, लेकिन किसी मुसलमान का या किसी कांग्रेस आयत का कोई माफीनामा नहीं है कि उनके कई शर्माते हैं। तो इसलिए मैं कामारेड्डी के जिले ताड़वाई के पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश। वाक़े के तमाम हालात से कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफ़ियों को दी वजाहत। कामारेड्डी जिले के एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने संतोष को हरासा नहीं किया, जिसने कामारेड्डी जिले के ताड़वाई पुलिस स्टेशन में पेट्रोल डालकर खुदकुशी कर ली। संतोष ने ताड़वाई पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि इसका फ़ोन गुम हो गया और रात को राड और पेट्रोल लेकर थाने में दाखिल हुआ और पुलिस पर गुस्सा जाहिर करते हुए इसके स्टोर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस अमला रवि और महेंद्र ने चौकस होकर संतोष पर लगी आग को बुझाया और इसे कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक संतोष को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। कामारेड्डी जिले के एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने ताड़वाई पुलिस स्टेशन में मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि संतोष के खिलाफ माजी में 5 मुकदमा दर्ज है और वो बदमाश भी था। बताया जाता है कि संतोष जो खुदकुशी करने पहले थाने आया था, इसे काउंसलिंग के बाद घर भेज दिया गया। बताया गया है कि संतोष घर वालों के साथ भी बाकायदा नहीं था और अक्सर घर वालों से झगड़ा करता रहता था। इन्होंने कहा कि संतोष के ग्रोसरी स्टोर पर पेट्रोल खरीदते हुए और डंडा लेकर थाने आने के मनाज़िर सीसी फुटेज में दर्ज है। అయితే ఇతను గతంలో ఒకసారి 25/2/2023 అప్పుడు కూడా మిడ్ నైట్ వచ్చినాడు. ఆ మిడ్ నైట్ వచ్చి కూడా మీదంతా డీజిల్లో పెట్రోల్ పోసుకొని వచ్చినాడు. కాల్చుకుంటా అంటే మా వాళ్ళు ఆపి తర్వాత కౌన్సిలింగ్ చేసి అతన్ని ఆ రోజు ప్రాణం దక్కించడం జరిగింది. నన్ను ఇక్కడైతే మీరు ఆపుతారో నేను బయటకు పోయినాక ఏమన్నా చేసుకుంటా అంటే బయట చేసుకోవద్దు, ఏం చేసుకోవద్దు అని చెప్పి కౌన్సిలింగ్ పంపించినారు. ఆ తర్వాత నిన్న 19వ తారీఖు అరౌండ్ 9-10కు డైల్ 100 కాల్స్ వచ్చినాయి. మనకు డైల్ 100 కాల్స్ వస్తే మన సిబ్బంది పోయి అక్కడ ఏం జరిగిందంటే నా ఫోన్ ఎవరో తీసుకున్నారు, మీరు ఫోన్ ఇప్పించాలంటే అప్పటికే ఇతను తాగి ఉన్నాడు. తాగి ఉంటే జనరల్గా మనం తాగిన వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకురాము, స్టాండర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నట్టు డిపార్ట్మెంట్లో. దానికోసం అని చెప్పి వాళ్ళు అతన్ని रॉयल निज़ामाबाद की ज़ेर निगरानी में ड्रोन के जरिए निज़ामाबाद के खूबसूरत इलाकों का तैयार करदा वीडियो वायरल होने से मुकामी अवाम मुतासर हो रहे हैं। शहर निज़ामाबाद में रात के औकात का बरक़ी खैमों की रोशनी से शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो रहा है और इस तरह से मुकामी अवाम बरक़ी खैमों की रोशनी से मुतासर होकर इस वीडियो को सोशल मीडिया के स्टेटस पर रख रहे। फिलहाल सोशल मीडिया में इस किस्म का वीडियो वायरल होने से मुकामी अवाम मुतासर हो रहे हैं। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक मुकामी अवाम नुमाइंदे ने तहसीलदार दफ्तर में मुस्तकिल में रमज़ान गिफ्ट की फराहमी अमल में लाई। आरटीसी चेयरमैन व रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के अहकामात के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी गरीब मुसलमानों के लिए फराहमी अमल में लाए जाने वाले रमज़ान गिफ्ट की मुकामी तहसीलदार दफ्तर में MRO रोजा MVP रमेश नायक के ज़ेर निगरानी में मुस्तहिक़ीन को रमज़ान गिफ्ट हवाले किया गया। इस मौके पर तहसीलदार रोजा ने कहा कि मुल्क में भाईचारा, इत्तेहाद व एकजुहती को कायम रखते हुए गुज़िश्ता 9 साल से रमज़ान मुबारक के मौके पर रियासत में हर साल की तरह इस साल भी दावत इफ्तार व मलबूसात की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MP रमेश नायक, मंडल पार्टी सदर सीदात, डिप्टी तहसीलदार चंदना, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मोहम्मद वहीद, जूनियर असिस्टेंट नरेश ने शिरकत की। సంబంధించిన అన్ని మైనారిటీ సోదరులకు కూడా చీరలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇఫ్తార్ విందుకు గాను 40,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మరి గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి యొక్క ఆదేశానుసారం ఈ నేడు మనము MRO ఆఫీస్ వద్ద మైనారిటీ సోదరులకు అందరి సమక్షంలో వారికి అందరికీ కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది. వారందరూ కూడా అంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక మైనారిటీలకు గతంలో ఏ ప్రభుత్వాలైనా అని ఓటు బ్యాంక్ అనే చూసిరు తప్ప వాళ్ళ అభ్యున్నతికి ఎవరు కూడా పాటుపడలే.
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी व बोधन MLA शेखिल आमिर के हाथों BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद जिले के मरकज से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ कायदीन ज़िले BRS सदर आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी व बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन WCP पार्टी से औरंगाबाद ZP चेयरमैन फिरोज खान, औरंगाबाद NCP पार्टी वाइस प्रेसिडेंट रणवा सिंह, विदर्भा शेतकरी संगठन सदर जगदीश पांडे और अशोक, औरंगाबाद NCP सिटी सदर किरण वागई, औरंगाबाद NCP सिटी यूथ नायब सदर अनिल पुरानी, MNC पार्टी प्रेसिडेंट व दीगर को BRS पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। बातुज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़ियादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात की किसी दूसरी रियासत में नजर नहीं मिलती। इसी तरह से रियासती वज़ीर-ए-आला KCR के फलाही इक़दामात और तरक्याती से मुतासर होकर तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पुर है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आ चुके हैं, जहां पर हर तबके के लिए हर तरह की सहूलतों को फराहम करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाए जा रहे हैं, जिसमें किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम को मुतारफ किया गया, जिसके तहत रैतु बीमा स्कीम के तहत मुतवफ़्फ़ी किसानों की विरसा को 5 लाख रुपए माली इमदाद दी जा रही है। बीमा का प्रीमियम भी रियासती हुकूमत की जानिब से अदा किया जा रहा है और रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को काश्तकारी के लिए फी एकड़ अराजी पर सालाना 10,000 रुपए फ्राहम किए जा रहे हैं। TRS हुकूमत की अमली इक़दामात के बाइस किसानों के चेहरों पर खुशी और मसरत है और इसी तरह से सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत हर एक मुस्तहिक़ लड़की की शादी के मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 1,116 रुपए दिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील से पहले इस खत्ते के हालात कैसे थे आप कभी नहीं जानते, करंट कब आएगा या चले जाएगा, फसलें सूखने के हालात थे। हमारे चीफ मिनिस्टर KCR जिन्होंने हर घर में पानी मशीन वगैरह के जरिए पहुंचाया ताकि कोई खातून पानी के लिए बाहर न आए, ये हमारे चीफ मिनिस्टर का क्रेडिट है। इन्होंने मजीद कहा कि 2014 से पहले रियासत में वज़ाइफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपए मुस्तहिक़ अवाम को दिए जाते थे, लेकिन अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद KCR हुकूमत ने आशा पेंशन स्कीम में भारी इजाफा करते हुए हुकूमत तेलंगाना ने ओल्ड एज माउमर बेवाओं बैंकर्स एक्ट मरीजों को हर माह 2,016 रुपए वो वज़ाइफ जारी कर रही है, जबकि जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए 3,016 रुपए माहाना वजीफा दिया जा रहा है। इसी तरह से तेलंगाना में जिस तरह लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए अहम स्कीमें चलाई जा रही हैं, इसका फायदा वहां के तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हो रहा है। तेलंगाना की खुशहाली का मॉडल महाराष्ट्र में भी तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाई जाने वाले फलाही स्कीमात को नाफिज करना हमारा अव्वलीन मकसद है और इसी तरक्की के मॉडल को लेकर हम नांदेड़ के अवाम से रब्त पैदा कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ के लोगों में जोश व खरोश देखने को मिल रहा है, इससे हमारे हौसले काफी बुलंद हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में होने वाले पार्लिमानी असम्बली, जिले परिषद और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में BRS पार्टी को जबरदस्त कामयाबी मिलने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर छत्रपति संभाजी नगर जिले औरंगाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ा कॉर्पोरेटर मेहरुन्निसा बेगम जिले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी व बोधन MLA शेखिल आमिर के हाथों की शमूलियत इख्तियार। रियासत तेलंगाना वज़ीर-ए-आला KCR की क़यादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद शहर से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद नूरुल अहमद MIM जिले सदर नायब सदर शेख मतीन, NCP पार्टी औरंगाबाद सिटी वाइस प्रेसिडेंट अजय, टाइगर ग्रुप रफीक पठान, अल्ताफ कुरैशी, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता साबिक़ा कॉर्पोरेटर मेहरुन्निसा बेगम जिले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी व बोधन रुकन असम्बली शेखिल आमिर के हाथों BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले साबिक़ा कॉर्पोरेटर को BRS पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बातुज़ा इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती हुकूमत अपनी मियादों में अवामी फलाह व बहबूदी के साथ जो कारकर्दगी और स्कीमात को पेश किया है, जिससे तमाम तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम में जबरदस्त खुशी की लहर देखी जा रही है और आने वाले दिनों में BRS हुकूमत की अवामी पॉलिसियों में मजीद इजाफा होगा और मौजूदा सूरत हाल में BRS पार्टी ही तेलंगाना
तेलंगाना रियासत को तरक्की की राह पर मजीद तेजी के साथ गामजन करते हुए रियासत तेलंगाना में मुक़ीम हर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के साथ एकसा बर्ताव और इंसाफ किया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत अवाम को गुमराह करते हुए अपने मफादात को तरजीह दी, लेकिन टीआरएस हुकूमत के दौर इख्तिदार में सुनहरे मौके को सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए वक्फ करते हुए तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में पहुंचाने के लिए कोशा है। इस प्रोग्राम में जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल, आईटीसी चेयरमैन वेणुगोपालचारी, बीआरएस पार्टी कौमी जनरल सेक्रेटरी हिमांशु तिवारी, छत्रपति संभाजी नगर जिले के बीआरएस पार्टी सीनियर कायद मौलाना खदीर अभय पाटिल व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद रूरल कैंप ऑफिस में जेडपीटीसी बाजुडी जगन ने मुस्तैखिन में कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों के अलावा रमजान गिफ्ट की फ्राहमी अमल में लाई। निजामाबाद रूरल कैंप ऑफिस में धरपली जेडपीटीसी बाजुडी जगन ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों वो सीएमआरएफ चेकों के अलावा रमजान मुबारक के मौके पर फ्राहमी अमल में लाए जाने वाले रमजान गिफ्ट की मुस्तैखिन में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर जेडपीटीसी बाजुडी जगन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तैक लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ करवाते हुए गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत शुरू किए गए सीएम रिलीफ फंड स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नेमत है और इसी तरह से रमजान मुबारक के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहमी अमल में लाए जाने वाले रमजान गिफ्ट के मुस्तैखिन में फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी कायदीन, अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। वर्नी मंडल के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रमजान मुबारक के मौके पर एहतमाम अमल में लाए गए दावत इफ्तार पार्टी का कामयाब इनेकाद। वर्नी मंडल के मुकाम पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रमजानुल मुबारक के मौके पर एहतमाम अमल में लाए गए दावत इफ्तार पार्टी में मुत्तहिदा जिले निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी व आरडीओ राजेश्वर ने शिरकत करते हुए अखिलती बिरादरी को रमजान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर सेकुलर जहन रखने वाले चीफ मिनिस्टर है, जो कि हर तबके के लिए फलाह बहबूद के लिए कई तरह की मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में ला रहे हैं, जैसे हिंदू तबके को दशहरे के मौके पर, क्रिश्चियन तबके को क्रिसमस के मौके और मुसलमानों को रमजान के मौके पर कई मुकामात पर दावत इफ्तार के अलावा रमजान के मौके पर मलबूसात की तकसीम अमल में लाई जाती है। केसीआर की क़यादत में तेलंगाना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तेलंगाना रियासत में अवाम बिलखुसूस मुसलमान बड़े ही पुरसुकून माहौल में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात दूसरी किसी रियासत में नजर नहीं मिलती। वज़ीर आला केसीआर का मकसद गंगा जमनी तहजीब को फरोग देना है। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदे, कायदीन, कारकुनान, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। एरगटला के बीआरएस पार्टी दफ्तर में मंडल के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तैखिन को सीएम रिलीफ फंड से मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की फ्राहमी अमल में लाने का बीआरएस पार्टी मंडल सदर ए राजा पूर्णानंदम ने किया इजहार। एरगटला मंडल के मुकाम पर बीआरएस पार्टी मंडल सदर राजा पूर्णानंदम ने सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा सीएमआरएफ चेकों की मंडल बीआरएस पार्टी दफ्तर में इस्तिफादा कुनंदगान को हवाले करने का इजहार किया। बातज़ा इन्होंने बताया कि रियासती वज़ीर आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब सीएम रिलीफ फंड के तहत सीएमआरएफ चेकों की मंजूरी अमल में लाई गई है। इससे पहले मंडल से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत में मुक़ीम कुछ अफराद नासाज तबीयत के बायस खानगी दवाखाने में शरीक इलाज मुआलजा हासिल करने से मुताल्लिक़ बिलों के साथ रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से रब्त पैदा करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाने के फौरी बाद मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इन्होंने सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत सीएमआरएफ चेकों की मंजूरी अमल में लाने के बायस आज मुस्तैखिन में सीएमआरएफ चेकों की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला केसीआर, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल के गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। प्रोग्राम में एमपीपी उपेंद्र रेड्डी, जेडपीटीसी जी राजेश्वर, मंडल के अवामी नुमाइंदे, एमपीटीसी सरपंच के अलावा कायदीन, कारकुनान मुस्तैखिन ने शिरकत। बालकोंडा मंडल के मुख्तलिफ देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का अवामी नुमाइंदों ने किया इफ्तिताह। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मंडल सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में वेन्नल बी व बोदेपल्ली देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर को सोसाइटी चेयरमैन नागुलापल्ली सूरज रेड्डी, सरपंच व नायब सरपंच नोमुला रवि, एन भूदेवी किशोर, एमपीपी लावण्य लिंगो गौड, वाइस एपीपी श्रीकांत यादव, कायदीन अवामी नुमाइंदों के हाथों से अमल में लाए गए। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान
होने वाली दिक्कत के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में अनाज खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाया। लिहाजा किसान अपने अनाज के ज़ख़ीरे को हुकूमत की जानिब से मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में क़ायम किए गए धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। और इसी तरह से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ए ग्रेड की धान पर 2060 और बी ग्रेड की धान पर 2040 रुपये किसानों को मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाई जा रही हैं। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाने पर मुकामी अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में रायतु बंधु मंडल कोऑर्डिनेटर एन राजेश्वर, वेनल बी बोदेपल्ली देहात के सदर कोटगिर श्रीकांत चारी, एन मोहन नायब सदर, नराला राजू नायब सरपंच मुरली, बीआरएस पार्टी मंडल नायब सदर तलारी राजेंद्र, सोसाइटी डायरेक्टर बोदेपल्ली ए देवन्ना, दही तरक्की कमेटी मेम्बरान मल्ला रेड्डी, शंकर, नीलेश, लक्ष्मी नसैया, हरीश, गंगाधर, एन मुत्तेना, बोदेपल्ली साबिक़ा सरपंच जी सायना, मौजूद से वाबस्ता अवाम व दीगर ने शिरकत की। रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाले अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने से आम आदमी की ज़िंदगी दरहम बरहम होने का ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने किया इजहार। बालकोंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में बालकोंडा मंडल कांग्रेस सदर वेंकटेश गौड और चिट्टापुर मौजे कांग्रेस पार्टी कायदीन व कारकुनान के ज़ेर निगरानी में मुनक़दा हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने देहात में वाक़ हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम तक राहुल गांधी के पैगाम की वजाहत की बात। इन्होंने रोजगार तमानियत स्कीम से मुताल्लिक़ मजदूरों से बातचीत करते हुए कहा कि रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होने से आम आदमी की ज़िंदगी अजरन बनने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ज़िले NSUI सदर वेनुराज, नरसिंह गौड, अब्दुल अलीम, चिट्टापुर देहात के अवाम, गंगाधर, गोनगा मल्लुक, प्रवीण प्रसाद व दीगर ने शिरकत की। अखिला भारत रैतु कोली संगम डिवीज़न क़ायद कामरेड गोपुर मल्लैया के नक्श कदम पर चलने पर ही इन्हें हकीकी तौर पर खिराज खिदमत पेश करने का अखिला भारतीय रैतु कोली संगम AIKM ज़िले निज़ामाबाद सदर वेलपुर भुमैया ने किया इजहार। गोपुर मल्लैया की दूसरी बरसी के पेश नज़र शहर के अरसापल्ली में वाक़ जदीद पार्टी दफ्तर में बरसी तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वेलपुर बहुमैया ने कहा कि गन्ने के किसानों को हुकूमत की जानिब से मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के अलावा NCSF फैक्ट्री को खानगियाने के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक में गोपुर मल्लैया शामिल रहने का इजहार किया। ప్రజలంతా రైతులంతా నిలబడాలని చెప్పేసి జరిగినటువంటి పోరాటంలో మల్లన్న ఉన్నాడు। అంతెందుకు దానికన్నా పూర్వం ఈ గ్రామాభివృద్ధిని చూసినట్లయితే ఈ గ్రామంలో పంటలు పండాలా నీళ్లు రావాలని చెప్పేసి ఆకాంక్షించే దాంట్లో एरगटला मंडल के रायतु वेदिका में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा करियर लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहक़ीन में फराहमी अमल में लाने का तहसीलदार जनार्दन ने किया इजहार। एरगटला मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कुल 35,04,060 रुपये मालियती रकम पर मबनी करीना लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों के अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहक़ीन में फराहमी अमल में लाने का तहसीलदार जनार्दन ने इजहार किया। इस मौके पर BRS पार्टी मंडल सदर A राजा पूर्णानंदम, MPP उपेंद्र रेड्डी, ZPTC G राजेश्वर ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी स्कीमें गरीब लोगों के लिए एक अजीम तोहफे की तरह है। रियासती हुकूमत की जानिब से तमाम तबक़ात की तरक्की व फलाह बहबूद के लिए इक़दाम किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR हर एक चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के अज़्म के साथ कई फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रोबे अमल में लाए जाने के बायस मकामी अवाम TRS हुकूमत के तई काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मंडल कोऑप्शन मेंबर अशरफ, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत के सरपंचों के अलावा अवामी नुमाइंदे BRS कायदीन कारकुनान मुस्तहक़ीन ने शिरकत की। ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बोरगम के देहात में सोसाइटी डायरेक्टर अशोक के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी सेंटर का अवामी नुमाइंदों ने इफ्तिताह अमल में लाया। ज़िले BRS सदर आर्मर MLA जीवन रेड्डी के अहकामात के मुताबिक बोरगम के देहात में सोसाइटी डायरेक्टर B अशोक के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए अनाज खरीदारी मराकज़ का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाने के मकसद के तहत रियासती वज़ीर आला KCR ने A ग्रेड धान के ज़ख़ीरे को 2060 रुपये और B ग्रेड के धान के ज़ख़ीरे को 2040 रुपये कीमत मुकर्रर करने का इजहार किया। కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభించడం జరిగింది। అదేవిధంగా మా రైతులు బోర్యం రైతులు మేము స్వచ్ఛంగా
మార్కెట్ సొసైటీకి పెడతాం, ఐకేపీకి పెట్టాము. ఎవరైనా మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది మీ సొసైటీకి పెడతామని వాళ్ళు రైతులందరూ ముందుకొచ్చి సొసైటీకే పెడతామని వాళ్ళందరూ స్పష్టంగా వచ్చి ఒక రోజు లేట్ అయినా ముందైనా మీరు తొందరగా లేపాలని వాళ్ళు హామీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. धारपली मंडल के मुकाम पर IDCM के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाया गया अनाज खरीदारी मराकज़ का अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। धारपली मंडल के मुकाम पर MPP सारिका हनुमंत रेड्डी ने रियासती हुकूमत किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली दिक्कत व नुकसान से किसानों को बचाने के लिए मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत में IDCM के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्त किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को फरोख्त करने के दौरान दलालों की बनावटी बातों में ना कर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कायम किए गए अनाज खरीदारी मराकज़ पर ही अपनी पैदावार को फरोख्त करते हुए मुनासिब कीमत हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रेकुलापल्ली सरपंच जी राजेंद्र, MPTC करुणाकर रेड्डी, धरपल्ली सरपंच आलमूर पेद्दा बालराजू, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, नल्ला हनुमंत रेड्डी, राजू P सुभाष व दीगर ने शिरकत की। IDCMS కాంట చల్లేయడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కల్లాలకే కాంట తేవడం జరుగుతుంది। ఎవరు కూడా ఎంత వర్షాలు పడ్డా కానీ మన గవర్నమెంటే కొంటుంది, ఎవరు కూడా ఆందోళన పడద్దు, ప్రతి గింజను గవర్నమెంటే కొంటుంది। ఏ గ్రేటు 2060 రూపాయలు, బి గ్రేటు 2040 రూపాయలు మంచిగా ఆరబెట్టి మంచిగా కల్లాలోకే కాంటలు వస్తాయి। निजामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तकिल में फराहमी अमल में लाई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के लिमरा गार्डन में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 400 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तकिल में फराहमी अमल में लाई। इस मौके पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के मकसद के तहत CM KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए एक नेमत होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मियां नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान, कॉर्पोरेटर मुनव्वर अली बागबान, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मुस्तहसिन, मीर इशाद अली सबीर, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुखीम, TRS कॉर्पोरेटर अब्दुल खुद्दूस, अकबर खान, रफीक कुरैशी, नूडा डायरेक्टर अख्तर खान व दीगर ने शिरकत की। उसके पीने के पानी भी इंतजाम हमने 40 साल तक बढ़ने वाले आवाम को लेके हमने इंतजाम किया और मुझे पूरा यकीन है आपके प्यार मोहब्बत, आपके दुआएं हमारे ऊपर है और ईद में हमारे लिए दुआ मांगिए और आने वाले इलेक्शन में ज़रूर आप जिताएंगे और आपकी सेवा करने का मुझे मौका देंगे। ज़रूर हम आपकी सेवा करेंगे और निज़ामाबाद को ऐसा शहर बनाएंगे। हैदराबाद के बाद कोई दूसरा सेकंड बिगेस्ट सिटी, दूसरा बड़ा सिटी कौन सा है बोलते वारंगल बोलते हैं, लेकिन आपको मैं ये वादा कर रहा हूँ हैदराबाद के बाद तेलंगाना में कोई खूबसूरत सिटी कौन सा है बोले तो निज़ामाबाद बोलेंगे, ये मेरे वादा है। CM KCR की मौजूदगी में औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदे ने BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। CM KCR के दौर इख्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही तरक्याती स्कीमात के अलावा जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर औरंगाबाद की मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदे ने आज चीफ मिनिस्टर KCR की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को BRS पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। चैतन्या पीडियाट्रिक हॉस्पिटल की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम। चैतन्या पीडियाट्रिक हॉस्पिटल निजामाबाद की जानिब से खलीलवाड़ी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें कसीर तादाद में डॉक्टर्स के अलावा सियासी समाजी शख्सियतों ने शिरकत की। दावत इफ्तार में डॉक्टर नवीन, डॉक्टर नरेश कुमार ने शिरकत करते हुए तमाम मुस्लिम भाइयों को माह रमजान की मुबारकबाद दी और ईद की पेशकशी मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर हॉस्पिटल इंतजामिया शेख रहीम विजय कुमार, किरण कुमार, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अली बागबान भी बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इख्तिताम से नजर डालते हैं आज के हम सरखियों पर। CM KCR की मौजूदगी में औरंगाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता कायदे ने BRS पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। महाराष्ट्र
निजामाबाद में मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले खादीन जिले बीआरएस सदर आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी व बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों बीआरएस पार्टी में की शमूलियत इख्तियार। कामारेड्डी के जिले टाड़पाई के पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश। वाक़े के तमाम हालात से कामारेड्डी एसपी श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफियों को दी वजाहत। निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा 400 कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तैक़िन में फराहमी अमल में लाई। ईदगाह खदीम निजामाबाद में 8 बजे वो ईदगाह जदीद में 8:30 पर अदा की जाएगी नमाज ईद उल फित्र। सदर ईदगाह खदीम व जदीद अफजलुद्दीन का सहाफती बयान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।